गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मगधा एम्पायर देखते हैं। एशियंट हिस्ट्री का टॉपिक। मगधा एम्पायर में हरिंका डायनेस्टी मेन है, ठीक है, जो अपन देखेंगे। मगधा एम्पायर कब से कब तक था भैया? ये कम सीरीज में चल रहा, हम जीरो पे आ जाएंगे। जीरो पे कैसे? 600 से 320 BC, फिर जीरो आएगी, फिर एडी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही। तो मगधा एम्पायर था 684 BC से 320 BC। अच्छा, एक चीज़ है, जो ये डायनेस्टी चल रही है ना, इसके साथ साथ दूसरे जो एरिया जहाँ पे मगधा एम्पायर नहीं है, वहाँ पे और डायनेस्टी चल रही हैं, जिनके बारे में अपन आगे देखेंगे। तो क्या है मगधा एम्पायर? 4 महाजनपद, जनपद मतलब एरिया को बोला जाता था, जैसे कि अपने स्टेट हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, ऐसे वहाँ पे जनपद थे। मगधा, कौशल्या, अवंती एंड वास्ता वेयर weighing for supremacy from the 6th century 500 to 600 BC to the 4th century 400 BC। क्या हुआ कि फाइनली मगधा emerged victorious and was able to gain sovereignty। It became the most powerful state in ancient India, क्योंकि ये सब मर्ज हो गए थे इनके साथ। और मगधा इज सिचुएटेड इन मॉडर्न बिहार। ओके, मगधा अभी सिचुएटेड, मतलब अभी क्या है, अभी मॉडर्न में देखो बिहार है, जो वो वहाँ पे उसको मगधा बोला जाता था, ठीक है। कोई एरिया होगा यार उस पर्टिकुलर एरिया को। ओके, जारासंध हु वाज ए डिसेंडेंट ऑफ भद्राथा, ये नाम भी है, भद्राथा, फाउंडेड द एम्पायर इन मगधा। मगधा का एम्पायर किसने फाउंड किया? जरशादा, हु वाज डिसेंडेंट ऑफ भद्राथा। मतलब ये जो थे ना, इनके ओवरटेक कर लिया मार के, या उनके सन होंगे ये। तो जसरादा जो थे उन्होंने। मगधा एम्पायर में हरिंका डायनेस्टी मेन है, वो देखते हैं। बट कोज ऑफ दिस द राइज ऑफ मगधा, क्या थे मगधा एम्पायर के? बट उससे पहले हरिंका डायनेस्टी से पहले अपन ये देखेंगे राइज क्या थे मगधा, कैसे आया पावर में। एडवांटेजियस जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कैपिटल सिटी, ठीक है। अबेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लोग शिफ्ट होने लगे, कोई गंगा किनारे, यमुना किनारे, वैसे। सच एज आयरन हेल्प टू प्रिपेयरिंग इफेक्टिव वेपन्स। The alluvial soil of the Ganga plain and sufficient rainfall were varying the conducive for agriculture produce। और फिर क्या आती है इसमें? The first important and powerful dynasty in the Magधा was the Harinka dynasty। कौन थे इनके रूलर? सबसे पहले थे बिम्बिसरा। बिम्बिसरा साहब क्या कहते हैं, इन्होंने कब से कब तक पावर में रही? 558 BC से 491 BC तक ये पावर में रहे। सन ऑफ किसके थे? सन ऑफ भाटिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कोरोनलिसिस, ये क्या है इसका मीनिंग? कोरोनलिसिस, या तो जो रिटर्न बुक्स हैं वो कुछ तरीका है उनमें। बिम्बिसरा रूल्ड ओवर 52 ईयर 544 BC, मतलब 544 BC टू 492 BC तक। अच्छा जी। कंटेम्प्रेरी एंड फॉलोवर ऑफ द बुद्धा, ये बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे। Also was also said to be admirer of Mahavira, admirer of Mahavira, who was also his contemporary। Okay, had a capital at गिरिवराजा, राजगिरा और राजगिर, इनकी कैपिटल कहाँ थी इनकी डायनेस्टी की? राजगिर। It was surrounded by 5 hills, the opening of which were closed by stone wall, ठीक है, on all sides। This made
गिरा इम्प्रेग्नेबल, मतलब कैसे कि चारों तरफ से तो हिल से घिरा हुआ था इनका जो क्या बोलते हैं कैपिटल थी वो, और ऊपर से जो एंट्री होती थी वो पत्थरों को, मतलब गेट थे उनको क्लोज करके ही जो वॉल्स बनी हुई थी, तो किसी और का आक्रमण करना बहुत मुश्किल था। बिम्बिसरा आल्सो नोन एज सिरनिया, सिरनिया क्या, सिरनिया। बिम्बिसरा वाज द फर्स्ट किंग टू हैव ए स्टैंडिंग आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी पहला किंग था जिसकी स्टैंडिंग आर्मी थी। मगधा केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर हिज लीडरशिप। He had a rivalry with Avanti king Prayogta, but later became friend, and Bimbisara even sent his royal physician Chitvaka to Jain when Prayogta had jaundice हो गया था उनको, ठीक है। He started the practice of using matrimonial alliance to strengthen his political position. Okay, he had 3 Garwali wives: Kausalya Devi, king of Kausalya, daughter and the sister of Prasenjit, और चिल्लाना, daughter of Lichvi, chief of Vaishali, और खीमा, daughter of the king। अच्छा ये हिंदुज़म है, यहाँ पे हिंदुज़म बुद्धिज़्म चल रहा है, कुछ कोई बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहा है, कोई हिंदुज़म। और 3 वाइफ हैं भाई। खीमा, डॉटर ऑफ द किंग ऑफ मदरा पंजाब। वाओ इम्प्रेसिव यार। He followed a policy of conquest and expansion. Most notable conquest by Bimbisara was that the अंगा बोलते थे भाई। He had an efficient and excellent administrative system. The officers occupying high posts were divided into 3 by executive, military और जुडिशियल। क्या बात है, रंका डेंसिटी में भी चीज़ें थी। फिर इनके बाद कौन आता है भाई, इनके बाद आते हैं अजातशत्रु साहब। 492 BC से 460 BC तक, सन ऑफ बिम्बिसरा एंड चिलाना, ये इनकी पत्नी थी, मतलब माँ थी। ही किल्ड हिज फादर एंड बिकम रूलर, बाप को ही मार दिया। एम्बेरेस्ड बुद्धिज्म, ठीक है, एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। ही कन्वेन्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगिरा जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा इन 483 BC। वॉन वॉर अगेंस्ट कौशल्या और वैशाली। Ajatasattu waged a war against Vaishali despite the fact that his mother was a Lichvi princess. Okay. It took him 16 long years to destroy Vaishali and added it to his empire. He used a war engine to throw stone like catapults. What is that? He also poses घोड़े, ये चीज़ें, to which masses were attached with facility mass killing. Okay, the ruler of Avanti tried to invade Magda and to thwart his danger, Ajatasattu began the fortification of Rajgira. However, the invention did not materialize during his lifetime. इनके बाद आए इसके बेटे उद्याभद्रा या उज्जैन 460 BC से 444 BC तक। सन ऑफ अजातशत्रु शिफ्टेड द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा, पटना का राजगिरा से इन्होंने पटना इनकी कैपिटल हो गई, पाटलिपुत्र। लास्ट ऑफ द मेजर हरंक्या रूलर, लास्ट थे ये। Udhain region is important. Udhain region is important because the built of the fort upon the confluence of river Ganga and son of at Patliputra, Son.
सोन है ये. This was done because Patna lay in the center of the Magadha kingdom, okay, which now extended from the Himalayas in the north and to the hills of the Chotangpur in the south. He was killed at the behest of Palka king Avanti, succeed of three kings. अनिरुद्धा, मंधा और नागा दस्का. ये जो तीन रूलर थे इन्होंने इससे आगे सक्सीड किया. तो ये थी हरंका डेंसिटी मगधा एम्पायर. इसके बाद देखेंगे अपन शिशुंग या शिशुंगा डेंसिटी. थैंक यू गाइस.